हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, पहला एक और दूसरा वो स्वयं। तो ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हों। पहला एक और दूसरा स्वयं वह संख्या। जिनके केवल दो गुणनखंड हों, एक तो एक होना चाहिए और दूसरा वो संख्या खुद हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए, जैसे यदि हम 2 को देखते हैं तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2। 2 में पहला गुणनखंड 1 है और दूसरा है 2। अन्य कोई तीसरा गुणनखंड नहीं है, तो इसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके दो गुणनखंड हों। यदि हम 1 की बात करें तो 1 में केवल एक ही गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इस प्रकार से 3 को हम 1 गुणे 3 लिख सकते हैं और इसमें कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से है 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5। अब इसमें अन्य कोई खंड नहीं है, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 7 को 1 गुणे 7। इसमें भी केवल दो गुणनखंड है, तो यह भी एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो अगला हेडिंग है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जिनके दो से अधिक गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं 4। अब 4 की हम बात करें तो 4 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं और 4 से भाग कर सकते हैं। 4 को हम 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से 6 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 6 से। तो इसलिए 6 भी एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से 8
8 1 से विभाजित है, 2 से है, 4 से है और 8 से है। इसी प्रकार से हम 9 को देखते हैं। 9 1 से विभाजित है, 3 से है और 9 से है। तो जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो वो भाज्य, और जो 2 से 2 ही संख्याओं से विभाजित हों, पहला 1 और दूसरा स्वयं से, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं 1 से 100 तक में कौन सी संख्या भाज्य होती है और कौन सी संख्या अभाज्य होती है। अब हम देखेंगे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। शुरुआत करते हैं 1 से। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसको हम काट देते हैं। ना ही भाज्य मानी गई है और ना ही अभाज्य। अभाज्य संख्याओं को हम सर्किल करेंगे तो 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 2 से विभाजित है। 3 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये भी 1 और 3 से ही विभाजित है। 4 भाज्य संख्या है क्योंकि 1 2 4 ज़्यादा संख्याओं से विभाजित है। 5 अभाज्य संख्या है क्योंकि सिर्फ 1 और 5 से विभाजित है। 6 भाज्य संख्या है क्योंकि 1 2 3 6 सभी से विभाजित है। 7 है अभाज्य संख्या क्योंकि ये सिर्फ 1 और 7 से विभाजित है। 8 है भाज्य संख्या क्योंकि ये 1 2 4 8 कई संख्याओं से विभाजित है। 9 भी भाज्य है क्योंकि ये 1 3 9 कई संख्याओं से विभाजित है। 10 भी भाज्य है। तो अब जितनी भी सम संख्याएं आएंगी सब विभाजित होंगी, इसलिए सब भाज्य हैं क्योंकि सब 2 से विभाजित हैं। 11 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 11 से विभाजित है। 12 सम है इसलिए ये भाज्य होगा। 13 अभाज्य संख्या है क्योंकि 13 1 और 13 से ही विभाजित है। 14 सम है इसलिए भाज्य। 15 विषम है फिर भी ये भाज्य है क्योंकि ये 3 और 5 दोनों से विभाजित है। 16 सम है इसलिए भाज्य। 17 अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 17 से विभाजित है। 18 सम है इसलिए भाज्य। 19 विषम संख्या है और 1 और 19 से ही विभाजित है इसलिए अभाज्य संख्या है। 20 सम संख्या है इसलिए ये भाज्य है। 21 3 और 7 से विभाजित है इसलिए भाज्य है। 22 सम है इसलिए भाज्य। 23 1 और 23 से ही विभाजित है इसलिए ये अभाज्य है। 24 सम संख्या है इसलिए भाज्य। 25 विषम है परंतु 5 से विभाजित है इसलिए भाज्य होगा। 26 सम है इसलिए भाज्य। 27 3 और 9 से विभाजित है। 28 2 और 7 14 से विभाजित है। 29 अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 29 से विभाजित है। 30 सम है इसलिए भाज्य होगा। 31 अभाज्य संख्या है क्योंकि 31 सिर्फ 1 और 31 से विभाजित है। इसी प्रकार से 32 सम संख्या है इसलिए भाज्य होगा। 33 11 3 से विभाजित है इसलिए भाज्य होगा। 34 2 और 17 से विभाजित है इसलिए भाज्य होगा। 35 7 और 5 से विभाजित है। 36 2 9 18 से विभाजित है। 37 अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 37 से ही विभाजित है। 38 सम संख्या है इसलिए भाज्य है। 39 13 से विभाजित है। 40 सम है। 41 अभाज्य संख्या है क्योंकि सिर्फ 1 और 41 से विभाजित है। 42 सम है इसलिए भाज्य होगा। 43 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि सिर्फ 1 और 13 से विभाजित है। 44 सम है इसलिए भाज्य। 45 भी भाज्य। 46 भी भाज्य। 47 अभाज्य है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 47 से ही विभाजित है। 48 49 50 ये तीनों भाज्य संख्याएं हैं। 49 7 से विभाजित है। 51 17 से विभाजित है। 52 सम संख्या है इसलिए भाज्य। 53 अभाज्य संख्या है क्योंकि 53 1 और 53 से ही विभाजित है। 54 27 से विभाजित है। 9 से विभाजित है। कई संख्याओं से विभाजित है इसलिए यह भी भाज्य संख्या होगी। 55 11 से विभाजित है। 56 8 7 56। 57
19 से विभाजित है, 19 तियां 57, 58 2 से विभाजित है, 59 ये अभाज्य संख्या है क्योंकि सिर्फ 1 और 59 से विभाजित है। 60 भी भाज्य है क्योंकि सम है। 61 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 61 से विभाजित है। 62 सम संख्या है इसलिए भाज्य होगा। 63 9 और 7 से विभाजित है, 9 सते 63। 64 सम है इसलिए भाज्य। 65 13 से विभाजित है, 66 11 से। 67 अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 67 से विभाजित है। 68 सम है इसलिए भाज्य। 69 23 से विभाजित है, 23 दूनी 46, 23 तियां 69, तो ये भी भाज्य होगा। 70 भी भाज्य है। 71 अभाज्य संख्या है क्योंकि सिर्फ 71 से विभाजित है। 72 भाज्य है। 73 भी अभाज्य है क्योंकि सिर्फ 73 से विभाजित है। 74 भाज्य। 75 15 से विभाजित है, 5 से 3 से। 76 सम है इसलिए भाज्य। 77 11 से। 78 13 से। 79 यह अभाज्य है क्योंकि सिर्फ 79 से विभाजित है। 80 भाज्य है। 81 9 से। 82 सम है इसलिए भाज्य। 83 अभाज्य है क्योंकि ये सिर्फ 83 से विभाजित है। 84 सम है इसलिए भाज्य। 85 17 से विभाजित है। 86 सम है। 87 29 से विभाजित है। 88 सम है। 89 अभाज्य संख्या है। 90 सम है इसलिए भाज्य। 91 13 से विभाजित है। 92 सम है। 93 31 से विभाजित है। 94 सम है। 95 5 से 19 से विभाजित है। 96 2 से विभाजित है इसलिए सम है इसलिए भाज्य है। 97 अभाज्य संख्या है क्योंकि यह किसी से विभाजित नहीं है। 98 सम है इसलिए भाज्य। 99 11 से विभाजित है और 100 भी भाज्य है इसलिए क्योंकि यह सम संख्या है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 है और 1 से 100 तक लेकर कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इस बात को याद रखेंगे। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। पच्चीस अभाज्य संख्याओं के बाद अब हम देखते हैं 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक भाज्य संख्या अब कुल संख्या है 100। 1 से 100 तक 100 संख्या है। 100 में 25 है अभाज्य संख्या। 25 को हम हटा देंगे और 1 को हमने ना तो भाज्य माना है और ना ही अभाज्य, तो इसको भी हटा देंगे। अब इतने के बाद बचेंगी 74 संख्या। तो 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 50 से 60 के बीच, 60 से 70 के बीच, 70 से 80 के बीच या 1 से 20 के बीच। तो इसी प्रकार से हम हल करके बताएंगे।